क्या बॉस परेशान है? पता है हमको। एनटीए ने CUET UG 2025 को लेकर अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो रिलीज़ किया, सिलेबस पैटर्न रिलीज़ किया और बच्चों के बीच एक पैनिक क्रिएट हो गया। वैसे तो ये एनटीए की पुरानी आदत है कि वो एकदम लास्ट टाइम में सब कुछ करता है। सिलेबस में अगर कोई छेड़छाड़ करना हो तो एनटीए को चाहिए 1 साल पहले करे, लेकिन ये एनटीए का अपना खुद का रवैया है कि 2 महीने पहले एग्जाम के सिलेबस रिलीज करेगा। ये शायद पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी एजेंसी होगी जो एग्जाम के 2 महीना पहले 3 महीना पहले सिलेबस ही बताता है। बाकी मेरे नज़र में तो कोई ऐसा एजेंसी जो वो नहीं है। खैर, अब प्रॉब्लम तो जो है सो है, हम लोगों को सॉल्यूशन पे काम करना है। बहुत प्रॉब्लम्स को काउंट करते रहने से या बहुत प्रॉब्लम्स के ऊपर टॉक करते रहने से कोई मान लीजिए सॉल्यूशन तो निकलना है नहीं। सॉल्यूशन जिस बात से निकलना है वो हम और आप मिल बैठकर बात करेंगे, उससे सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बहुत पैनिक नहीं पहले आपको क्रिएट करना है और कुछ बातों को बहुत बारीकी से समझना है। सिलेबस को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सिलेबस पैटर्न को नहीं समझे एग्जैक्टली तो आप क्या करेंगे, पुराने टॉपिक्स को पढ़ते रह जाएंगे और क्वेश्चंस आपको उन टॉपिक से दिखेंगे नहीं। हो सकता है आपको उन टॉपिक्स को पढ़ने में मजा आ रहा हो और आप उस टॉपिक में इतने लीन हो गए कि जो आपके नए सिलेबस का हिस्सा है उस पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस ही नहीं किया और ज़्यादातर सवाल आपके एग्जाम में वहीं से आ गए। इसलिए आपको नए सिलेबस पैटर्न को बहुत बारीकी से समझना होगा। अच्छा, एक मेजर में अगर आउटकम दूं आपको सिलेबस चेंज में क्या हुआ है तो ज़्यादातर सब्जेक्ट में सिलेबस को रिमूव किया गया है, चैप्टर्स को डिलीट किया गया है, चैप्टर्स के अंदर के कंटेंट को भी डिलीट किया गया है। लेकिन केवल 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, यहाँ कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है। एक आध पॉइंट और भी कहीं कुछ जगहों पे भी ऐड किया गया है और इसको लेके मैं स्पष्ट PDF आप लोगों को एक प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें हमने बहुत एकदम प्रॉपर, क्या उसको कहते हैं, सिनेमैटिक वे में, शादी विवाह वगैरह होता है सिनेमैटिक वीडियोग्राफी, उसी तरीके से एकदम सिनेमैटिक वे में चैप्टर वाइज, सिस्टमैटिक नहीं कह रहे हैं आप लोगों के टर्म से, बस उसको हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। तो हमने एकदम कंप्लीटली आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज हर चीज डिटेल में लिख के रखा है। इसका PDF का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जिन जिन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं पहले तुमको कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ताकि हम लोग भी देखें किस किस सब्जेक्ट को लेके बच्चे जो वो तैयारी कर रहे हैं और उस हिसाब से हम आने वाले समय में अलग अलग टीचर्स से आपके लिए स्ट्रेटजी जो है उस सब्जेक्ट की स्पेसिफिकली इस चैनल पर डालेंगे। साथ ही इस PDF को एक बार आप जाइएगा तो इसमें देखिए 3 पार्ट है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा कौन सा कंटेंट रिमूव हुआ है और कौन सा कंटेंट ऐड हुआ है। जैसे सबसे पहले लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो इसमें केवल जो है वोकैब का सेक्शन था उसको रिमूव कर दिया गया है। कंटेंट एडेड में मैच द फॉलोइंग है, टीचर आएंगे तो इस पर आपसे डिटेल में बात करेंगे। इसी तरह केमिस्ट्री में चले तो केमिस्ट्री में बहुत टॉपिक्स को रिमूव किया गया, एकदम धुआं कर दिया, बड़े बड़े टॉपिक्स थे उसको रिमूव किया गया, लेकिन एडिशन कुछ नहीं है। फिजिक्स में भी टॉपिक के अंदर और सब टॉपिक्स को भी रिमूव किया गया है। मैथमेटिक्स में भी जो है वो उसी तरीके से धुआं किया है। कई टॉपिक को ऐड भी किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, कई टॉपिक्स को यहाँ पे ऐड भी किया गया है, तो आपको एडेड टॉपिक को भी जो वह पढ़ना होगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर का ये जाएंगे तो एग्रीकल्चर में रिमूव तो कुछ नहीं किया है, लेकिन एडिशंस जो है वह ढेर सारे टॉपिक हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सब एडिशन आपका मैथमेटिक्स में एडिशन नहीं दिख रहा है, मैथमेटिक्स में एडिशन नहीं है। एडिशन आपका ये जो आपका एडिशन दिख रहा है ये एग्रीकल्चर का एडिशन है, ठीक ना। इसके अलावा अगर हम नीचे चलते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास बायोलॉजी का कंटेंट है, बायोलॉजी में भी एडिशन कुछ नहीं है, रिमूव जो है वो जरूर हो गया है। अकाउंटेंसी, बिजनेस, इन सब में तो बहुत ज़्यादा टॉपिक ऐड हुआ नहीं है, किसी में भी रिमूव ही टॉपिक को किया गया है। ज्योग्राफी में जो है ढेर सारे टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है, इसमें तो मतलब एकदम कहे तबाही ला दिया गया है। इसी तरह इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं। पॉलिटिकल साइंस में जाएंगे तो पॉलिटिकल साइंस में भी हमको कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स जो हैं वो एडेड दिख रहे हैं। बिल्कुल परेशान मत होना, जो बच्चे किसी भी कोर्स में मालवीय एकेडमी के जितने टॉपिक को ऐड किया गया है उन सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ाएंगे। जितने टॉपिक्स को रिमूव किया गया है प्रॉपर एनालिसिस अभी टीचर करेंगे अपने अपने सब्जेक्ट की और उसको रिमूव करेंगे, वहां से भी हम लोग भी रिमूव करेंगे ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो। हम आपको बिल्कुल परोस के सामने रखेंगे, आपको केवल उस पर मेहनत करना है। इसी तरीके से हिस्ट्री में हम चलते हैं तो
हिस्ट्री में एडिशन कुछ नहीं हुआ, लेकिन 3 बड़े बड़े चैप्टर्स जो थे एनसीईआरटी में थे भी नहीं। ये एनटीए की जो है वो कह सकते हैं अपनी हट धर्मिता ही थी कि उसको वो कंटिन्यू किया पिछले साल। रिमूव तो पिछले साल ही करना चाहिए था, लेकिन इस साल अंतोगत्वा उसको दिमाग आया कि अब मार्केट में एनसीईआरटी वो वाली है ही नहीं जिससे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तब उसने रिमूव कर दिया है। तो ये पूरा हम आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्शन में ये इसकी पीडीएफ आपको दे दे रहे हैं, वहां से अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में समझिए। कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और सबसे बड़ी चीज़ पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत समय भी आपके पास है और किसी भी चीज़ को लेकर घबराना नहीं है। मालवी एकेडमी आपके साथ है, हर टॉपिक पे हम आपसे डिस्कशन करेंगे। जो भी क्वेरीज है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, और बाकी जितने भी तरह के आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरीज है, चाहे वो एडिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके चैप्टर रिमूव को लेके हैं, उन सब पे टीचर्स आएंगे और अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपसे बात करेंगे। आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम लोग उस हिसाब से आपको और वीडियो जो है प्रोवाइड कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ नाइस डे।